कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। आओ सब जवान तुम एक साथ मिलकर चले हम। आओ सब जवान तुम एक साथ मिलकर चले हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। यीशु की सलीब के द्वारा पाप से आजादी है। यीशु की सलीब के द्वारा पाप से आजादी है। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। जीवन को भी त्याग कर शाहिदों में शामिल हो। जीवन को भी त्याग कर शाहिदों में शामिल हो। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। यीशु ही प्रेम है जीवन का भी स्रोत है। यीशु ही प्रेम है जीवन का भी स्रोत है। उधर सिर्फ यीशु के नाम से ही मिलता है। उधर सिर्फ यीशु के नाम से ही मिलता है। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते
भारतवर्ष को जीते हम। और एक बार अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। मतलब समझते हुए और एक बार बढ़ाते हम पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप का बंधन टूटना तो यीशु के पास जल्द आ, पाप का बंधन टूटना तो यीशु के पास जल्द आ। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, आओ सब जवानों तुम एक साथ मिलकर चले हम। आओ सब जवानों तुम एक साथ मिलकर चले हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु की सलीब के द्वारा पाप से आजादी है। यीशु की सलीब के द्वारा पाप से आजादी है। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में, आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, जीवन को भी त्याग कर शाहिदों में शामिल हो। जीवन को भी त्याग कर शाहिदों में शामिल हो। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हैं। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु ही प्रेम है, जीवन
सकते हैं, कुंडा में बैठो। हम यीशु के गवाह होंगे। कुंडा में बैठो। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते। कुंडा में बैठ के समर्पण से गाएं। कदम बढ़ाते हम। बाइबल क्लास इसलिए है। पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप में फंसे हुए भारतीय भाइयों, पाप का बंधन टूटना तो यीशु के पास जल्द आ। पाप का बंधन टूटना तो यीशु के पास जल्द आ। कदम कदम बढ़ाते हम। समर्पण के साथ, समर्पण के साथ। कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। आओ सब जवान तुम एक साथ मिलकर चले हम। हालेलुया। आओ सब जवान तुम एक साथ मिलकर चले हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। यीशु के गवाह होकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। यीशु की सलीब के द्वारा पापों से आजादी है। यीशु की सलीब के द्वारा पापों से आजादी है। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। आजादी की घोषणा करे पूरे भारतवर्ष में। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। समर्पण के साथ। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। जीवन को भी त्याग कर शहीदों में शामिल हो। जीवन को भी त्याग कर शहीदों में शामिल हो। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। भारतवर्ष के लोगों को शैतान से छुड़ाए हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। पवित्र आत्मा की सामर्थ से आगे बढ़ते चले हम। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। शैतान को हरा कर हम यीशु को ऊंचा करें। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम। पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। पीड़ाओं के बीच में सफर जारी रखे हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। मौत पे फतह पाए हुए यीशु के साथ चले हम। कदम कदम बढ़ाते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम कदम बढ़ाते हम, यीशु ही
है। कदम कदम बढ़ाते हम, कदम कदम बढ़ाते हम, आराधना यीशु करें। के गवाह होंगे। कदम कदम बढ़ाते थोड़ी देर आराधना करें। यीशु के गवाह होंगे। अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम, अवश्य है तो जान भी देकर भारतवर्ष को जीते हम। कदम आराधना करें। कदम बढ़ाते हम। हालेलुया। आत्मा में गाएं। आमीन। केरला में ये गीत हम कई बार पालक्काड और निलंबूर ऐसा इलाका में तिरुवल्ला में गाते समय में काफ़ी नौजवान लोग प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पण किया। कॉलेज में पढ़ने वाला लोग, नौकरी करने वाला नौजवान लोग, मैंने देखता था जब ये गीत गाते समय मैं लोगों को बोलते थे ये गीत गाएं मलयालम में। गाते समय में मैंने बोला सेवा के लिए समर्पण करने के लिए जो लोग चाहते हैं उठकर खड़ा हो जाए और आगे आ जाएं। हर बार ये गीत केरला में पालक्काड, निलंबूर ऐसा जगह में, केरला में काफ़ी इडक्करा ऐसा जगहों में, पतनमतिट्टा ऐसा जगहों में गाते समय में मैंने देखा काफ़ी नौजवान लोग, लड़के लोग, लड़की लोग जो कॉलेज में अच्छे डिग्री में पढ़ने वाला लोग रोते रोते उठकर खड़ा होकर आगे आ रहे थे। और उनमें से बहुत सारे लोग आज सेवक लोग हैं। ये गीत इसलिए हिंदी में तर्जुमा करके आपको दिया है कि आप इसका अर्थ को जानें और लगातार 3-4 दिन ये गीत गाएं, लगातार ये गीत गाएं ताकि सबको ये गीत अच्छी तरह से याद आए। प्रभु का धन्यवाद। पवित्र आत्मा अभी कार्य कर रहा है। दोबारा प्रभु यीशु मसीह इधर आकर क्या नहीं करने जा रहा है। यीशु मसीह आकर पापों के लिए एक बार कीमत दे दिया, अभी दोबारा यीशु उस काम के लिए नहीं आए। पवित्र आत्मा ही कार्य करना है, पवित्र आत्मा के ऊपर ही कार्य। दोबारा यीशु मसीह आकर कुछ करने का नहीं है। एक बार उनको आना क्यों पड़ा? हमारे पापों के कारण। तो अभी काम किसके हाथ में है? पवित्र आत्मा के। तो अगर दुनिया के लोग और भी पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं या कोई तैयार नहीं हो, तो दोबारा यीशु आकर उनको तैयार करने के लिए दोबारा नहीं आएगा। मैंने आप लेपालक आत्मा मैंने आपको बताया, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। और एक बार आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पहले आपको बताया एफेसी 2 अध्याय से हम पढ़कर बताया, हम पहले परमेश्वर से दूर थे, हमारे पास परमेश्वर नहीं था। पढ़िएगा एफेसी 2:1 से लेकर थोड़ा पढ़िएगा। एफेसी 2:1 से, हम पहले कौन थे? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, नीचे पढ़ो। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे
और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। अभी उसका 12 से फिर पढ़ो, 12 से आगे पढ़ो, 11 से। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, जगत में ईश्वर रहित थे। तो पहले हम परमेश्वर के पास आने के लिए हमको कोई हक नहीं था। आदम पाप करने के कारण सब लोग क्या किया, पापी बन गया। उनके बीच में अब्राहम के द्वारा इस्राएल कौम को चुना, उनको कुछ व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के पूरा नज़दीक नहीं, थोड़ा हद तक परमेश्वर के साथ संपर्क करने का मौका बेली के द्वारा मिला। तो अभी प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जान देने के कारण हमको उस हालत से उठाकर परमेश्वर की उस घर में, परमेश्वर के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। कैसा परमेश्वर के घर में जन्म लिया? आत्मा का द्वारा आया हुआ वचन, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आया हुआ वचन के द्वारा। इसलिए पहला पत्रोस 2:23 में हम पढ़ते हैं। आप हमारा 1:23 में, 1:23 पढ़ो, पहला पत्रोस 1:23, 1 पीटर 1:23। क्योंकि तुमने नाशवा नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम पहले इसका हक नहीं थे। तो परमेश्वर की आत्मा बाहर से काम करते हुए हमको पापी बोलने के कारण, पापी करके पश्चाताप होने के लिए मौका दिया। तब परमेश्वर की आत्मा वचन का बीज हमारे अंदर लेकर आए। हम हकदार नहीं थे। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको ये सौभाग्य मिला। हम क्या बन गया? परमेश्वर के पास आने का मौका मिल गया। तो इधर पौलुस उस बात को ले पालक आत्मा या स्पिरिट अडॉप्शन करके बताने में हमको पुराने बात याद दिला रहा है। तुम पहले ऐसा था, लेकिन प्रभु ने आपको क्या कर दिया? परमेश्वर के घर में पैदा होने का सौभाग्य दे दिया। उसके लिए किसका आत्मा काम किया? परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर के घर में पैदा होने के लिए मौका दिया। वो फर्स्ट स्टेप। उसके बाद परमेश्वर की आत्मा घर में जन्म लेने के कारण हम क्या बन गया? परमेश्वर का संतान, पुत्र बन गया। ये बात आत्मा भी गवाही दे रहा है। उसके बाद वो आत्मा हमारे अंदर अभी क्या कर रहा है? वास कर रहा है। जो परमेश्वर की आत्मा है हमारे अंदर वास करते हुए गवाही देता है, हम पुत्र है। पहले हम योग्य नहीं थे, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करके पवित्र आत्मा आपके पास आकर तुम पापी है करके परमेश्वर का वचन के द्वारा बोलने के कारण आप अपना मन खोल दिया। तो वो हकदार नहीं था। जैसे एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, गोद में लेता है, उसी मुताबिक शुरू किया, लेकिन शुरू करके उधर में काम नहीं किया, बल्कि हमको क्या बना दिया? पक्का पुत्र बनाया। दुनिया में ये काम नहीं हो सकता। दुनिया में किसी बच्चे को अडॉप्ट कर दिया तो वो उसी हालत में ही आगे बढ़ सकते हैं। तो हमको क्यों? आत्मिक काम है, शारीरिक तौर पर अलग है, आत्मिक तौर पर हमको नया जन्म लेकर, इसीलिए बोला जो नए सिरे से जन्म नहीं लेता परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए
पहले हमारे हम हकदार नहीं थे। प्रभु की कृपा से पवित्र आत्मा आकर, प्रभु के दास लोग आकर वचन बताते 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 हम पापी है करके पवित्र आत्मा के द्वारा ही, पहले पवित्र आत्मा क्या काम करते, बाहर से आपसे बताते तुम पापी है, तुम पापी है, तुम पापी है। तो फिर आप दिल जब खोल देता है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आ जाता है। तो वो फर्स्ट स्टेप होकर फिर आपको क्या हो गया, आप जन्म लेने के बाद उनका आत्मा आकर आपके अंदर वास कर रहे हैं। तो हम अडॉप्टेड नहीं है, बल्कि जन्म लिया हुआ है। अडॉप्टेड को तो इतना हकदार नहीं होता, तो इसलिए बोलते हमारा आत्मा भी गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर का संतान है। संतान है तो वारिश भी। तो हम पहले हकदार नहीं थे, अभी क्या बन गया, हकदार। हकदार भी कैसा बन गया, दया से नहीं, जन्म लेने से बन गया। मामूली अडॉप्ट करने वालों को क्या मिलता है, बाप दया करके कोई जमीन दिया तो मिलेगा। अभी समझ लो कोई लड़के को अडॉप्ट कर दिया, उस घर में 2-3 और लड़के हैं, तो अडॉप्ट किया हुआ लड़के को बाकी लड़कों से पूछे चलो इनको सबको 10 कनाल है, इनको आधा कनाल जमीन दे देते हैं, तो लड़के लोग सब मिलकर के दया करेगा। तो हमको ऐसा नहीं है, यीशु को जितना हक है उतना हक हमको भी मिल गया। पहले हम बाहर थे, लेकिन आत्मा आकर हमको लेके आने कारण अडॉप्शन का पहला स्टेप हुआ। लेकिन वो पहला स्टेप के बाद हमको क्या किया, उनके घर में जन्म होने के लिए हमको पक्का कर दिया। ये दुनियावी तौर पर कभी हो नहीं सकता, आत्मिक तौर पर होने के कारण ये बात हो सका। दुनिया में एक आदमी को, एक लड़के को अडॉप्ट गोद में ले लिया, उनको पक्का संतान बनाने के लिए, कागज कार्रवाई बनाने के अलावा उनको दोबारा अपना बाप का बीच से उनको जन्म लेने का मौका नहीं मिलता है। हमको आत्मिक मनुष्य को किधर में जन्म लेने का मौका मिला, हाँ, तो हमारा पुराना मनुष्य का रिश्ता किधर से है, दुनिया से, उधर से लेके आया। वो उतना पीरियड कैसा बोल सकते हैं, अडॉप्ट किया। परमेश्वर पुत्र समझकर हमारे ऊपर दया करता रहा। इसलिए बाद में आपने बपतिस्मा लेते समय यीशु को पहनकर वो पुराना हक भी क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये शरीर बदलने के बाद हम पूरा क्या है, परमेश्वर का पुत्र के हालत में हमेशा रहेंगे। हमारा पितरी मनुष्य पूरा कौन है, पक्का पुत्र है। समझ गए आप लोगों को, अडॉप्शन का तरह ये अडॉप्शन और पक्का। बहुत तेरा प्रीचर्स को ये बात मालूम नहीं है, स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन। हम अडॉप्टेड, हम लोग अडॉप्टेड नहीं हैं, हम लोग पूरा हकदार है, पक्का हकदार है। क्योंकि इसलिए हम परमेश्वर के घर में जन्म लिया है। हम परमेश्वर की दया से घर में नहीं आए, हम कहीं बाजार इधर से, जैसा कुछ लोग बाजार से बच्चे लोगों को लेके आते हैं वैसा हम नहीं आए। हम परमेश्वर के घर में जन्म लिया है, हम हकदार है। तो इसलिए प्रभु ने और इसलिए हमको अब्बा पिता करके वही पुकार सकता है जो हकवाल, जिसको हक है, जो बाप से जन्म लिया। मैंने आज सुबह बताया, अब्बा आज सुबह या कल बताया, तो इस्राएल में कोई अब्बा करके बोलता है तो कोई नौकर बोलते उनको ख़त्म कर देता था, अब्बा पिता, क्योंकि हकदार बन जाता। उनके सारे उनका जायदाद के ऊपर उनको उनका अपना हिस्सा देना पड़ता था। इसलिए कोई नौकर या गुलाम अब्बा पिता करके नहीं बुला सकता था, सिर्फ वही जो अपना बाप से जन्म लिया। तो हमको अपना बाप से जन्म लिया हुआ वो पदवी प्रभु देने के कारण हम उनको अब्बा पिता करके पुकार सकता है। इसलिए स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन या लेपालक का आत्मा दे दिया। तो इसलिए हमको हमारे अंदर, हम प्रभु के अडॉप्टेड चिल्ड्रन नहीं हैं, हमको गोद लिया हुआ बच्चे लोग नहीं हैं, बल्कि हम सचमुच में उस खानदान में जन्म लिया हुआ है। जन्म से हम परमेश्वर का घर में हैं। समझ आ गया। इसलिए हमको क्या है, हकदार। इसलिए स्वर्गदूत हमारे रखवाली के लिए चलते, रखवाली के लिए चलते। आज दोपहर को शक्ति आया था, पूरा प्लान बना कर आया था आज दोपहर को, मैं आराम करता मुझे मार डालने के लिए, लेकिन कुछ भी हो नहीं सका। मैंने बोला तुम क्यों नहीं बता, आकाश का शक्ति, आकाश का राजा अपना ग्रुप के साथ आया था। मैंने बोला था क्यों हो गया, तेरा स्वर्गदूत तुम्हारा रखवाली करता, हम क्या कर सकते हैं। उन लोग हमको बांध के रखा, तुम सोते समय हमको क्या किया,
यही बोला, तुमको सोते समय में पूरा प्लान योजना बनेगा। तुम सो रहे थे, स्वर्गदूत तुम्हारा, मैं थोड़ा ज़्यादा देर सो नहीं, थोड़ा सा ही 15-20 मिनट, आधा घंटा भी नहीं सोना मुझे, और भी काम होने के कारण थोड़ा सा ही सोने के, तो उस समय मुझे ख़त्म कर सकता था, लेकिन स्वर्गदूत रखवाली करने के कारण क्या नहीं करा, कर नहीं सका। तो क्यों? हम गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है, हम असली यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा जन्म लिया हुआ लोग। आपको मालूम है गब्रिएल को कितना दिन तक रोका रखा? 21 दिन तक रोका रखा। फिर प्रधान दूत मिखाएल आने के बाद उनको आगे जाए। तो दुष्ट शक्ति छोटा नहीं है। प्रभु का दास को उनको बोलते हैं शैतान ने मुझे रोका। ऐसा शैतान को रोक, शैतान कितने काम करते हैं, तो फिर भी प्रभु, तो इसलिए हम लड़ाई के मैदान में हैं। तो शैतान रोकने के लिए कोशिश किया, फिर भी उन्होंने बोला प्रार्थना करो ताकि मैं आपके पास आए, ताकि वो लड़ाई में वो लगे रहे। तो शैतान कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन हम दोबारा ताकत पाकर, ये कोई तमाशा नहीं है। शैतान का आदत, शैतान को परमेश्वर ने बनाया तो उनका आदत ऐसा बना कर दिया, ऐसा काम करने से वो खुश होता है। शैतान को उल्टा काम, झगड़ा करना, झूठ बोलना, मार डालना, ऐसा काम हमको प्रभु के स्तुति करने में, आप सच्चाई बोलने में अच्छा लगता है। शैतान को कौन सा बात अच्छा है? झूठ बोलना, उल्टा काम करना, मार डालना, वो उसमें उनको खुश रहते। अच्छा काम में उनको खुशी नहीं, तो उनका आदत ऐसा ही बनाया परमेश्वर। इसलिए उनका नाश करने वाले के लिए उन्होंने किसको बनाया? नाश करने वाले को भी बनाया। तो उनका आदत ऐसा दिया, वो ही कामों में ऐसा करके वो मजा उठाता है। मार डालने में, हमला करने में, शांति से चलने से उनको नहीं होता, उल्टा दिमाग का है। परमेश्वर हक के तौर पर दया का, परमेश्वर का दया का तरीके से परमेश्वर दया से कुछ कर सकता है, हक से नहीं। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, ये परमेश्वर के घर में जन्म लिया, बाप अब जैसा भिखारी मांगते हैं उसी मुताबिक। भिखारी मांगते वक्त हम क्या करते हैं? पैसा है तो थोड़ा देता है, दया करता है, ऐसा दया हो सकता है। लेकिन हम लोग कैसा मांगेंगे? हक से मांगेंगे नहीं, हम लेंगे। हमको मांगने का जरूरत नहीं, बाप से लेंगे। समझिए, परमेश्वर दया, देखो परमेश्वर दुष्टों को भी बारिश भेजता है, सबके ऊपर क्या करता है? सब कुछ दे देता है। तो परमेश्वर उनके ऊपर दया करेगा। जैसा भीख मांगने वाला आया, दया करके 5 रुपया ले लो भाई, या 10 रुपया ले लो भाई, ले जाओ बस, ठीक है। और हाँ हाँ तो वो ये बात, शैतान को परमेश्वर ने उसी तरह बनाया है। तो प्रभु का दास पूछ रहे उसको फिर क्यों वो परमेश्वर का मर्जी पूरा कर रहा है, तो उसको क्यों नरक में भेज रहा है? तो हम, ये सवाल मेरे पास भी है, मैं उधर जाकर पिता से पूछूंगा। बाइबल में उसका जवाब नहीं है। पिता, मैं जरूर, मैंने बहुत पहले से नोट करके रखा हुआ है। पिता हम सबको इधर में लेके आया, शैतान अभी नरक की आग में जल रहा है। उन्होंने हमको बर्बाद करने के लिए आपने बुलाया, उन्होंने अपना ड्यूटी पूरा किया। अभी क्यों आप उनको नरक में? इसके पीछे कुछ बात है तो बाप उस वक्त बताएगा। कोई उसके पीछे कुछ भेद होगा उनको ऐसा बनाने के कारण, क्योंकि परमेश्वर यिर्मयाह को बोलता है कुमार के पास ले जाकर एक बर्तन बनाया, वो बिगड़ रहा था। तो उन्होंने बोला, उन्होंने कुमार क्या किया? अपना मर्जी के अनुसार का बर्तन बनाया। तो बोलते इस्राएल, क्या मुझे तुम्हारे ऊपर हक नहीं है कि तुमको ऐसा हम बनाए? तो मुझे मालूम नहीं, ये शैतान जैसा लूसीफर पहले कैसा था, लूसीफर का हालत बिगड़ गया। तो शैतान, लूसीफर का इतिहास हमको मिल रहा है। तो शैतान का पूरा इतिहास सिर्फ आरंभ से पाप करते आ रहा है, ऐसा ही बताया।
तो हम देखते समय में प्रभु से जाकर पूछें, प्रभु क्यों इनको ऐसा बनाया? अगर आप हमको बनाने के लिए इनको ऐसा बना दिया तो प्रभु उनको ये नरक आग के झील में आपने क्यों डाला है, हैं? तो शायद उनको प्रभु ने ऐसा बनाया हुआ आग का झील भी उनको अच्छा लगता हो, हैं? आग का झील भी जैसा मछली को पानी अच्छा लगता है, हमको जमीन अच्छा लगता है, ठीक है ना? हमको लेकर पानी में डाले, मछली को लेकर आते तो कैसा लगेगा? शायद वो भी, मैंने इस बात के ऊपर गौर से सोचा है, शायद शैतान को आग में मजा आता होगा। मैंने ये पक्का नहीं बताता हूँ, आप लोग यही कह रहे शैतान को आग में मजा होता। मैंने इस बात को, आपने पूछा हुआ सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। शैतान परमेश्वर का मर्जी ही पूरा कर रहा है, हमको परख रहा है, हमारे ऊपर हमला कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो बाद में तो शायद मैंने ऐसा सोचा, शायद उनको क्योंकि सुअर को कौन सा जगह अच्छा लगता है? कीचड़ी अच्छा लगता है, उनको बिस्तरा में ले जाकर रखेंगे, उनका अच्छी तरह नहला कर सर्फ वगैरह डाल, सर्फ नहीं, अच्छी तरह से शैम्पू वगैरह लगा कर रख, उनको अच्छी तरह करके कंघी लगा कर, उनका गर्दन में एक रिबन भी बांध करके, उनको प्लेट में अच्छा मीट और चावल वगैरह ऐसा रख दे दो, सुअर जी इधर ही खाओ, इधर में लेटे रहो, ठीक है ठीक है। तो दरवाज़ा खोल जाओ, देखे किधर जाएगा, हैं? तो उनका कौन सा मज़ा आता है? वो बिस्तरे के एयर कंडीशन भी उधर बना के रखें तो उनको एयर कंडीशन में भी उनको अच्छा नहीं लगेगा। कितना भी मीट उधर रखा हुआ, उनको चलो मैं पेट भर कर खाता हूँ, मैं इधर ही सो जाता हूँ, तले धन्यवाद, इतना देर तक मैं मिट्टी में खेलता रहा, तो अभी देखो बिस्तरा भी मिल गया, मेरे शरीर में मिट्टी। तो थोड़ी देर के बाद आपको देखो पूरा मिट्टी में आकर के खुश होकर दिखाएगा, पूरा गंदगी में लेटकर। उनको ऐसा ट्राई करके देख लो, क्योंकि उनका आदत ही वो है, अच्छा बिस्तरे में एयर कंडीशन जगह में रहने से उनको नहीं होता। पहला सदी के लोगों का समर्पण क्या था, हमारा समर्पण में कितना फर्क है, उसी की ओर आप वचन के द्वारा हम आगे जा रहा है। और ठीक है, अभी नेक्स्ट पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम के बारे में हम सीख रहा है। अभी पहला पत्रस 1:11, पहला पत्रस 1:11, 1 Peter 1:11। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, और मसीह का आत्मा जो उनमें था, हाँ पढ़ो आगे। और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ, वह कौन से हाँ, और बस, हाँ, इधर में लिखा हुआ है मसीह का आत्मा, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, क्रिस्तुविन आत्मा, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। 7 है ना, नंबर 7, होली स्पिरिट के बारे में सीखते हुए नंबर 7, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में जो आत्मा वास करता था, वही आत्मा हमको भी मिला है, स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का आत्मा। उसका 10 से थोड़ा पढ़े, थोड़ा सा आपको और रोशनी मिले। 10 और 11 एक साथ मिले, पढ़े। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था,
वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ, इधर में उन्होंने लिखते हैं पुराने यीशु मसीह आने के पहले या पवित्र आत्मा पेंतकोस्त में दिन में आने के पहले भविष्यद्वक्ता लोग यीशु मसीह के बारे में, उनका सेवकाई के बारे में, उनका कष्टों के बारे में, क्रूस पर उन्हें अपना प्राण देगा उसके बारे में बताया है। भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, भजन संहिता 22 में लिखा है, यशायाह 53 में लिखा है। तो उनके अंदर कौन सा आत्मा था? यीशु की आत्मा। इसलिए भजन संहिता में आप उसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको 22वां भजन संहिता में आए, थोड़ा आपको पूरा उसमें ज़्यादा समय खर्च करने के लिए नहीं, थोड़ा सा आपका बुद्धि खोलने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाईसवां भजन संहिता उसका 11 से पढ़िएगा। मुझसे दूर ना, Psalm 22 verse 11 onwards। हाँ हाँ, मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। हाँ नीचे पढ़ो। बहुत से साड़ों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत साड़ मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। नीचे पढ़ते जाओ। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वह मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तो मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हाँ देखिए, ये भजन संहिता दाऊद ने लिखा है। दाऊद का हाथ छेदा नहीं, उनका पाँव छेदा नहीं, दाऊद का कपड़ा के ऊपर कोई चिट्ठी नहीं डाला। तो दाऊद इसको कैसा लिखा है? यीशु के आत्मा उसके अंदर उस समय में वास किया। यीशु की आत्मा उस समय किसके अंदर वास किया? दाऊद के अंदर वास किया। वही बात पत्रोस लेकर बता रहा। अभी समझ में आया? यीशु की आत्मा, तो भविष्यद्वक्ताओं के अंदर यीशु की आत्मा आकर ऐसा होगा होगा होगा, लेकिन उन भविष्यद्वक्ताओं को ये हालत हुआ नहीं है। ये हालत किस में हुआ है? यीशु में हुआ है। तो उनके अंदर किसका आत्मा वास किया? यीशु की आत्मा। उसी मुताबिक अभी भी हमारे अंदर कौन सा आत्मा वास कर रहा है? यीशु की आत्मा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? लिखो।